हे गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डेट के ऊपर। डेट डेट का मतलब क्या होता है एंड मैं आपको कम्प्लीटली बेसिक से बताऊंगा कि डेट कितना होना चाहिए, डेट मतलब कितना बड़ा कॉन्सर्न है किसी कंपनी के ऊपर, एंड डेट क्यों कभी कभी अच्छा भी होता है। तो आज डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू वॉच टिल द एंड एंड लाइक दैट वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज इस चैनल के ऊपर हर एक दिन एक स्टॉक मार्केट के ऊपर, एक पर्सनल फाइनेंस के ऊपर एक नया वीडियो आता है जो आपको हेल्प करने में, जो आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। सो हम लोग पिछले वीडियो के अंदर एग्जाम्पल लिए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। सो लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल इन दिस वीडियो। सो आप बोलो, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं TCS का, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज। ओके, सो आप अगर देखोगे कि टाटा के पास कैश कितना होता है, मतलब हम लोग पिछले वीडियोस के अंदर बात किए थे कैश के ऊपर। कैश का मतलब होता है कंपनी, ऑल कंपनी जब सारा उसके पास डिविडेंड्स एंड उसका एक्सपेंसेस जब सब कुछ दे देता है, मतलब वो डिविडेंड्स भी ऑलरेडी चुका दिया एंड एक्सपेंसेस भी ऑलरेडी चुका दिया, तो उसके बाद कंपनी के पास कितना कैश पड़ा हुआ है, दिस इज मेजर्ड एज ए कंपनी के पास कितना कैश है। एंड डेट का मतलब होता है उधार, कंपनी कितना उधार लिया है और से। ये कोई बैंक भी हो सकता है, मेनली बैंक ही होता है, लेकिन ये बड़े बड़े फर्म्स भी हो सकता है जहाँ से कंपनी उधार लेता है। ओके, सो ओके, लेट मी गिव एन, जस्ट वेट अ मिनट। एंड हम लोग बात कर रहे थे TCS के ऊपर, TCS। सो आप अगर देखोगे कि TTS का जो डेट है वो ज़ीरो है, मतलब TCS के ऊपर कोई भी लोन नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है या बुरी बात है, आप खुद ही बताओ। आप एक लेमैन इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से आप खुद ही बताओ कि मेरे पास अगर मान लो 4,000 रुपये पड़ा है और मेरे सर के ऊपर कोई डेट नहीं है, तो ये क्या अच्छी बात है या बुरी बात है? ऑब्वियसली अच्छी बात है। लेकिन 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 आप अगर देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास आपका कैश पड़ा हुआ है 82,000 करोड़, एंड उसके ऊपर जो डेट है वो लगभग 2 लाख करोड़ है। तो आप ये बताओ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक अच्छी कंपनी है या बुरी कंपनी है, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ डेट एंड कैश? आप बोलोगे कि इसके पास कैश है 82,000 करोड़ रुपए और डेट है लगभग 2 लाख रुपए, यानी कि दुगना से भी ज़्यादा, तो ये तो लगभग मतलब बुरी कंपनी के अंदर होना चाहिए ना। अगर मेरे पास 100 रुपये है और मैं उधार ऑलरेडी ले चुका हूँ 200 का या 250 का, तो ये तो एक बुरी बात है। तो ये बुरी बात है ऑन द बेसिस ऑफ कैश एंड डेट। अगर मुझको सिर्फ कैश और डेट के ऊपर चूज़ करके किसी कंपनी को चूज़ करना है, मतलब चूज़ करना है, तो मैं ऑब्वियसली TCS को चूज़ करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ कैश एंड डेट। सो अगर मैं आपको इसका ROI दिखाऊँ, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROE दिखाऊँ, रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाऊँ, अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, आप ध्यान से समझो ये चीज़, ये हम लोग एक नई चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आप अगर देखोगे, कहाँ गए ROE, यानी कि ये जो 5 साल के अंदर इसका जो ROE ग्रोथ है वो 8.06 है, डिसेंट है 8.06, ये याद रखना। यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हो 2.67 है, मतलब इस साल इंडिया के हर एक सेक्टर, हर एक स्टॉक बहुत मार खाया है इस वॉर के सिचुएशंस में, एंड बहुत सारे और भी ऐसे कारण से जिसके लिए इंडियन स्टॉक मार्केट का बहुत ही बुरा हाल है। आप अगर देखोगे US स्टॉक मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, लेकिन मतलब वॉर कर रहा है US, लेकिन मार खा रहा है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट। सो ये बेसिक चीज़ होता है। अगर मैं आपको TCS का दिखाऊँ, तो हम लोग रिलायंस का जो ROE देखे तो लगभग 8% था,
और अगर आप TCS का देखोगे वो 57.85% है ROE। एंड इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो आप देख सकते हो 10.2% है 5 साल के मुताबिक हम अगर देखेंगे तो 1 साल के अंदर ये 2.83%, 3 साल के अंदर 5%, 10%। एंड ये आप प्रॉफिट ग्रोथ भी देख सकते हो, मतलब सेल्स ग्रोथ हो रहा है तो प्रॉफिट भी ग्रोथ ऑब्वियसली होना ही चाहिए। सो ये कितना होता है ये आप रेस्पेक्टफुली कंपेयर कर सकते हो। तो ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी आप अगर देखोगे ये बहुत ही इंसेन तरीके से बढ़ रहा है। और अगर मैं आपको और भी एग्जांपल देके बताऊँ, लाइक MRF का अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, सॉरी, मद्रास रबर फैक्ट्री, आप लोग टायर का तो नाम सुना ही होगा, MRF का। तो यह अगर आप देखोगे 8.084%, एंड इसका अगर आप डेट देखोगे वो बहुत ही ज़्यादा है। कैश इसके पास है लगभग 249.46 CR, एंड इसके ऊपर जो डेट है वो लगभग 1500 करोड़ रुपए का डेट है। जो हम अगर सिर्फ कैश और सिर्फ डेट के ऊपर बात करेंगे तो ये एक बहुत ही बुरी बात है। मेरे पास अगर 200 रुपये है तो मैं किसी से 1500 रुपये का लोन नहीं ले सकता, वो मेरी औकात से बाहर है। लेकिन ये ले रहा है, लेकिन ये इसका फ्यूचर प्लान हो सकता है, लाइक ये इस 1500 रुपये से बहुत एक बड़ा मेंशन बिल कर सकता है, बहुत ही इसका जो इन्वेंटरी है वो बढ़ा सकता है, और भी रीजंस हो सकता है, लाइक वी डोंट नो। एंड अगर आप उसको जानना चाहते हो तो आप ये रिपोर्ट्स पढ़ सकते हो। ये रिपोर्ट्स पे आप जाओ, यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट्स आपको भर भर के मिल जाएगा। आप बस क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो, PDF डाउनलोड करो और आराम से लेट के पढ़ो। आप ये भी पढ़ सकते हो, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। एंड आप क्वार्टरली भी पढ़ सकते हो, लाइक कॉन कॉल्स तो लगभग नहीं होता है। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ के बाद कंपनी का क्या रिपोर्ट चल रहा है वो कंपनी सेबी को सबमिट करता है। सेबी क्या होता है? जो इंडियन स्टॉक मार्केट को संभालता है उसको बोला जाता है सेबी। ओके, सो आई थिंक आपको डेट क्या होता है ये समझ आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर बात करेंगे। प्रोमोटर होल्डिंग क्या होता है, एंड ये ज़्यादा होना अच्छी बात है या कम होना अच्छी बात है, ये इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। सो मेक श्योर दैट यू वॉच नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो, एंड इफ़ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझको अच्छा लगेगा कि आप लास्ट तक देख रहे हो, आप आपके करियर के ऊपर सीरियस हो एंड आप ध्यान से किसी चीज़ को सीख रहे हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।